आज हम आपके बीच में भौतिक विज्ञान विषय से एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसा टॉपिक लिया है, उस पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, पंडित जयानंद पीजी कॉलेज बांदा। तो आइए लिए गए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वो टॉपिक क्या है, आप लोग पढ़े हों या ना भी पढ़े हों तो आइए आप साझा करें। टॉपिक है इलास्टिसिटी, हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं इसको। तो ये क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वस्तु या हर दृढ़ पिंड पर कुछ ना कुछ गुण होता है, और वो किसके कारण होता है आप ये भी जानते हैं कि वस्तु के अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। वो क्या है, जब हम किसी वस्तु पर एक उचित मात्रा में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु जो है अपने असली रूप से या तो कम मात्रा में या अधिक मात्रा में विकृत हो जाती है, यानी अपनी पूर्व अवस्था से हट करके कुछ दूसरी अवस्था को ग्रहण करती है। और ऐसा होता क्यों है, क्यों विकृत हो गई, हमने उस पर क्या अप्लाई किया कि वो अपनी पूर्व अवस्था को त्याग कर हट करके उससे एक दूसरी अवस्था में आती है। तो हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी उसको क्या कहते हैं, विकृतकारी बल, विकृतिकारी बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। और वो एक निश्चित सीमा तक ही हम उसको अप्लाई करेंगे, तभी हमारी वस्तु जो है वो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकती है, जिसको हम कहते हैं एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि हम उस पर बल अप्लाई करते रहे तो वो ऐसी स्थिति आएगी कि वस्तु अपनी पूर्वावस्था को पूर्णतः खो देगी और नष्ट हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। और प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपने रूप या आकार के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु जो है अपनी आकृति बदलने में हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करती है। तो विरोध क्या करता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल होता है। उस बल के कारण, आंतरिक बल के कारण वो एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करती है, लेकिन वस्तु फिर भी विस्थापित होती है। और जैसे ही हम उस वस्तु पर जो बल अप्लाई किया है उस बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। यदि वस्तु विकृतकारी बलों को हटाने के बाद, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है परफेक्टली प्लास्टिक, एक होता है परफेक्टली इलास्टिसिटी, पूर्ण प्रत्यास्थता, पूर्ण संघट्ट प्रत्यास्थता। तो पूर्ण संघट्ट प्रत्यास्थता ये है कि वस्तु को यदि बल हटा लेने पर उससे वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को ना ग्रहण कर सके तो वो आपकी परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती है, यानी वो वस्तु आपकी पूर्ण इलास्टिसिटी उस पर नहीं है और वो प्लास्टिक कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे धान का छिलका आप हटा दीजिए, और जो धान का छिलका हटाने में आप कार्य कर रहे हैं, बल अप्लाई कर रहे हैं छिलका हटाने में, उसको यदि आप हटा भी लोगे तो जब धान का छिलका हट जाएगा तो क्या वो पुनः लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ये पूर्ण प्लास्टिक हो गया। और क्वार्टज घड़ी का
ये जो एग्जाम्पल है परफेक्टली इलास्टिसिटी का, वो है क्वार्ट्ज घड़ी का डोरा। तो ये है। अब आगे आइए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके कणों के आपेक्षिक स्थानांतरण के कारण वो वस्तु विकृत हो जाती है। वस्तु इस प्रकार की विकृति का विरोध करती है, वो केवल आंतरिक बलों के द्वारा। और आपको स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबल। यदि इन्हीं बलों के कारण वस्तु विकृतकारी बल हटा देने पर अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त कर लेती है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं।